हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। तो देखिए पिछली हमारी जो 2 क्लासें हुई हैं उसमें फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि संख्याओं को हमने कैसे पढ़ना है, कैसे शब्दों और अंकों में लिखना है। दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा कि स्थानीय मान और जातीय मान निकालते कैसे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारी अनुवर्ती और जो पूर्ववर्ती संख्याएँ हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या जो है वो कैसे निकाली जाती है। पूर्व नाम से आपको क्लियर हुआ है, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या। मान लिया आपको कोई संख्या दे दी जाती है जैसे 9 के पहले की संख्या क्या होगी 8। तो देखिए 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको कोई संख्या दे दी जाती है 80 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 80 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो सकती है 79। 80 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो 79 जो है इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से आपको कोई संख्या दे दी जाती है 50, इसकी पूर्ववर्ती संख्या 50 में से 1 माइनस कीजिए तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 49। ये संख्या जो आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। मतलब ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई संख्या दी हुई है आपको और बोला गया है उस संख्या की आपने पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आपने उसमें से 1 माइनस कर देना है, यानी 1 को घटा देना है। तो देखिए कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो कितनी भी बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो देखिए ये संख्या आपको बोल दी जाती है और कहा जाता है इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने यहाँ से सिर्फ 1 माइनस कर देना है। तो देखिए ये जो संख्या है आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ओनली आपने 1 को यहाँ से घटाना है। तो इसी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए तो आपने बिल्कुल भी वहाँ पर डरना नहीं है। इसी तरीके से जो है आपको ये संख्या भी दी जा सकती है। अगर इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या संख्या यहाँ पर बचेगी, ये देखिए ये संख्या जो हमारी यहाँ पर बच जाती है। तो इस तरीके से आपने पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती संख्या के बारे में या फिर जो अनुवर्ती संख्या है उसके बारे में। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए या फिर आपको बोला जाता है अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही सेम होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एक जैसी होती हैं। उत्तरवर्ती अनुवर्ती मतलब बाद की संख्याएं। अगर आपसे 9 के बाद की संख्या पूछी जाती है, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या पूछी जाती है, तो आपने क्या करना है 9 में 1 प्लस कर देना है 10 जो है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी। इसी तरीके से आपको 80 दिया जाता है तो 80 में 1 प्लस कर देना है 81 हो जाएगी। अगर आपको 50 दिया जाता है तो आपने क्या करना है 50 के अंदर 1 प्लस कर देना है 51 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याएं निकालनी है। तो इसमें आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जा सकती है, यहाँ पर ये संख्या आपको दी जाती है तो आप 1 प्लस करेंगे, ओनली 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये जो संख्या हो जाएगी ये देखिए ये होगी। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ये देखिए ये संख्या आपको दे दी जाती है, आपने क्या करना है जस्ट 1 प्लस करना है, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याएं आपकी निकल जाएंगी। ये देखिए इसमें आप 1 प्लस करेंगे, ये आपकी जो है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी। तो आपने इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाती है उसमें अगर आपको उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लिया एक एग्जांपल ही जहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है, इसमें आपने जो है उत्तरवर्ती संख्या भी निकालनी है और अनुवर्ती संख्या भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, उत्तरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या एक ही होती है, आपको पूर्ववर्ती संख्या भी साथ में निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो पूर्ववर्ती के लिए आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 70 में से 1 माइनस कर दो 69 आ जाएगा। तो देखिए बाकी संख्या सेम रहेगी, ये संख्या आ जाएगी हमारी पूर्ववर्ती। उसके बाद उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या अगर आपसे ये पूछी जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
उसके लिए आप इसमें 1 प्लस कर देंगे। 70 की जगह क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, बाकी संख्या सेम रहेगी। ये देखिए, ये जो है इस तरीके से हमारी संख्याएं जो है उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं किस तरीके से हमने निकालनी है, ये हमारा जो है इस टॉपिक के अंदर कवर होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं आपसे यहाँ से इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।